बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर ये गालबन हमारा 5वां चैप्टर है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा था और बॉयज़ लॉ के बाद अब हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये एक टेम्परेचर स्केल ही है जिस तरह हम टेम्परेचर को मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। सेंटीग्रेड में हम मापते हैं, जैसे सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर को मापते हैं। तो इस तरह ये एक और टेम्परेचर स्केल है जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को लॉर्ड केल्विन ने मुतारफ़ किया था। लॉर्ड केल्विन, ये साइंसदान का नाम है लॉर्ड केल्विन। तो लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर केल्विन स्केल को मुतारफ़ करवाया। तो ये सवाल पेपर में आ सकता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को किसने मुतारफ़ करवाया। तो ये लॉर्ड केल्विन है, साइंसदान का नाम लॉर्ड केल्विन। उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर इसको केल्विन स्केल भी कहते हैं, केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को मुतारफ़ करवाया। क्योंकि ये लॉर्ड केल्विन है तो लॉर्ड केल्विन के लिहाज से इसको केल्विन स्केल भी कहते हैं, लेकिन इसको उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का नाम दिया। तो एब्सोल्यूट का टेम्परेचर जो होता है, इसका मतलब होता है कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो सिफर हो जाता है। यह हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो ये था इसका तारुफ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसने मुतारफ़ करवाया। ये लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को मुतारफ़ करवाया। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये है क्या? टेम्परेचर का ये स्केल सिफर के यानी सिफर केल्विन या फिर -273.15 से शुरू होता है, यानी सिफर केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है, जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया है। यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर ये टेम्परेचर का ये स्केल सिफर केल्विन से स्टार्ट होता है या फिर -273.15 या फिर हम इसको पढ़ते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये शुरू होता है। तो ये है एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया। तो इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये वो टेम्परेचर है जो सिफर से स्टार्ट होता है, सिफर के से स्टार्ट होता है या फिर -273.15 से शुरू होता है। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं, तो जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया। तो ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये वो टेम्परेचर है जो सिफर केल्विन या फिर -273.15 से शुरू होता है, जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा। ये वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ये बात समझने वाली है कि वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? ज़ीरो होगा। वॉल्यूम ज़ीरो का मतलब है निल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंटेनर है, बर्तन है, तो इसमें हमने गैस को जमा किया हुआ है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि गैस ने इतना सा जो एरिया है वो कवर किया हुआ है और यहाँ पर हम टेम्परेचर का देते हैं -273। यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना का देते हैं? यहाँ पर हम टेम्परेचर इसका जो पोर्शन है इसका टेम्परेचर हम का देते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम यहाँ पर टेम्परेचर का देते हैं तो क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये बात मानने के काबिल नहीं है। गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब यहाँ से गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये बात मानने के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मूवमेंट है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो साकन हो जाएंगी, हरकत करना बंद कर देंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा
यानी इस टेम्परेचर पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस के मालिक्यूल हैं उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो साकन हो जाएंगे और हरकत करना बंद कर देंगे। तो इस तरह जो गैस का वॉल्यूम है वो हम ज़ीरो तस्वर करते हैं। तो ये टेम्परेचर देखें ज़ीरो, ये सेंटीग्रेड जो है -273 यानी -273 पर पहुंचा हुआ है टेम्परेचर। आपने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो टेम्परेचर -5 पर पहुंचता है। तो -5 पर जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। फिर बाज़ दफ़ा -10 पर भी पहुंच जाता है, लेकिन -10 -20 इस तरह ये तो -273 पर जब पहुंच जाता है तो तब गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो तस्वर करते हैं, क्योंकि गैस के जो मालिक्यूल हैं वो हरकत करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल साकन और स्टैटिक हो जाते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं गैस का वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो है। तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का नाम दिया गया है इसको। तो ये वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये क्या है, ये टेम्परेचर स्केल 0 केल्विन से या -273.15 डिग्री से शुरू होता है, जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया है। या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो होगा। आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा, मतलब ये कि वॉल्यूम जो गैस है वो हरकत करना बंद कर देती है। तो ये गैस का लास्ट टेम्परेचर है। इस पर कोई भी जो गैस है, आइडियल गैस है, उसकी जो हरकत है वो साकन हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की समझ आ गई होगी। अब ये दो टेम्परेचर स्केल हमने ड्रा की है यहाँ पर। ये है सेल्सियस स्केल यानी डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है, और ये केल्विन स्केल की पट्टी है। और ये सेल्सियस स्केल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। सेल्सियस स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये स्टार्ट होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस स्केल। इसको हम कम करते जाते हैं तो ये बन जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम इसको और कम करते हैं तो ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। हम इसको और कम कर देते हैं तो ये बन जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमारे पास ये केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल जो है ये 0 K से स्टार्ट हो रहा है, और 0 K से ये ऊपर को जाएगा 273, और फिर 173, और ये फिर आ जाएगा 273 केल्विन पर। तो आपने देखा है कि जहाँ पर केल्विन का 273 है, 273 के प्लस 273 के ये बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। 273 के बराबर किसके है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। और 0 केल्विन ये बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ये हम इधर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है 273 के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है 273 के। और दूसरा जो है वो 0 K है, वो 0 K बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। जो 0 K है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये था केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल्स में डिफरेंस। जो केल्विन स्केल है वो 0 K बराबर होता है -273 के, यानी बहुत ही सेल्सियस में बहुत ही लो स्केल पर ये स्टार्ट होता है। और जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 K के बराबर होता है, वो 273 K के बराबर होता है। ये केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस टेम्परेचर में और सेल्सियस टेम्परेचर की केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली जो है वो हम मंदरजैल फार्मूले से कर सकते हैं। केल्विन टेम्परेचर की हमने सेल्सियस टेम्परेचर में, और सेल्सियस टेम्परेचर की जो केल्विन टेम्परेचर है उसमें जो तब्दीली है वो मंदरजैल फार्मूले से कर सकते हैं हम। केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस टेम्परेचर में और सेल्सियस टेम्परेचर की केल्विन टेम्परेचर में जो तब्दीली है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमने केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में और सेल्सियस टेम्परेचर को हमने केल्विन में तब्दील करना है। तो ये वाला वो फार्मूला है जिसमें हमारे पास है सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस की हमने करना है केल्विन में तब्दीली। सेल्सियस की हमने केल्विन में जो तब्दीली है वो हमने करनी है। सेल्सियस की हमने किस में करना है, केल्विन में। तो हमें टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में, ये हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो इसमें हम जमा कर देंगे 273, तो ये आ जाएगा केल्विन में।
यानी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जमा करेंगे। सेल्सियस को हमने केल्विन में तब्दील करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर, ये फार्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन सेल्सियस जमा 273। यानी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल्सियस टेम्परेचर को 273 के साथ जमा करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दिया हुआ है। केल्विन में जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जो केल्विन है उसमें से -273 हम माइनस कर देंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा। यानी केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस में तब्दीली जो है वो करने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में हमने कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर हम जो केल्विन में टेम्परेचर दिया है वो यहाँ पर पुट करेंगे। केल्विन में जो टेम्परेचर दिया है वो यहाँ पर पुट करने के बाद हम -273 करेंगे तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। तो ये सेल्सियस में हम मालूम करेंगे। ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम सेल्सियस टेम्परेचर की केल्विन में तब्दीली कर सकते हैं और केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस में तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्सियस टेम्परेचर की जब केल्विन में करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसके साथ हम 273 जमा करेंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। सेल्सियस टेम्परेचर में हम 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा केल्विन में। और जो हमारे पास केल्विन में है टेम्परेचर उसमें से -273 करेंगे तो वो सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले हैं, ये बहुत ही अहम फार्मूलाज हैं जो पेपर में बहुत दफ़ा आते हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लें आप कि टेम्परेचर की केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस में तब्दीली और सेल्सियस टेम्परेचर की केल्विन में तब्दीली हमने कैसे करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि सेल्सियस टेम्परेचर को हमने केल्विन में किस तरह तब्दील करना है। सेल्सियस टेम्परेचर को हमने केल्विन में किस तरह से तब्दील करना है तो उसका फार्मूला ये है कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसमें से उसको हमने 273 के साथ जमा करना है। सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको हमने 273 के साथ जमा करेंगे। जब हम जमा करेंगे तो वो आ जाएगा केल्विन में। इस तरह हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर है, केल्विन को हमने -273 करना है। जब हम केल्विन से -273 करेंगे तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेल्सियस में। तो ये बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अगर पेपर में पूछ लेते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 जमा कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेपर में सवाल आता है कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो फिर केल्विन में से -273 करें तो वो आ जाएगा सेल्सियस के अंदर। ये बहुत ही आसान से फार्मूला है, इसको याद करने से बेहतर है कि समझ लिया जाए। समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हुआ है। सेल्सियस को वो कहते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करें। तो आप सिंपली ये करेंगे कि सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें 273 को जमा कर देंगे। सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 273 जमा करेंगे तो वो केल्विन में चला जाएगा। और इसी तरह हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। जो केल्विन टेम्परेचर को वो कहते हैं कि आप सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो आप केल्विन टेम्परेचर में से -273 माइनस कर दे तो ये चला जाएगा सेल्सियस के अंदर। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ा। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।